जय श्री श्याम भक्तों। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि खाटू में अर्जी कैसे लगाई जाए। हाँ जी, जब हम लोग खाटू श्याम जाते हैं तो वहां पर अर्जी हम कैसे लगाएं और अर्जी किस विधि से लगाएं और उस अर्जी को हम कहाँ पे रखें जो बाबा हमारी बहुत जल्दी स्वीकार कर ले। तो आप सभी लोग जानते हैं हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। तो जैसे आप देखते हैं कि बाबा ने जो है कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। लोगों को बाबा पर बहुत ज्यादा विश्वास है क्योंकि जो कोई एक बार खाटू गया है ना, उसकी तकदीर बदल गई है। यकीन मानिए, एक बार खाटू जाने से लोग सालों से खाटू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास है। जिनके पास रहने को घर नहीं था, आज उनके पास खुद का घर है। किन्हीं के पास गाड़ी नहीं थी, उनके पास आज गाड़ियां हैं। जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, आज उनके बच्चे हो गए हैं। मतलब लोगों ने जो जो बाबा से अरदास लगाई, बाबा ने पूरी करी। तो लोगों सालों साल से लोग बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, अपनी मुरादें ले लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने जो है उनकी मुरादें पूरी करी हैं। उनको बाबा पर विश्वास है। तो बाबा ने सबको कुछ ना कुछ जरूर दिया है। बाबा के द्वार में थोड़ी देर हो जाती है पर अंधेर कभी नहीं होती। यकीन मानिए, अगर आपकी अर्जी लगाने में कहीं ना कोई चूक हो जाती है तो समझ लीजिए आपकी अरदास इसी वजह से लेट हो रही है। पर ऐसा है कि बाबा अरदास फिर भी आपकी पूरी करेंगे, चाहे लेट से देर हो जाए, चाहे टाइम लग जाए, पर आपकी अरदास पूरी होगी। हाँ जी, बाबा ये देखते हैं कि कौन सा भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरी अर्जी लगा रहा है। तो बाबा की वो अर्जी जल्दी पूरी हो जाती है। और कहीं ऐसा होता है कि हमसे कोई ना कोई भूल चूक हो जाती है, अर्जी में कुछ हमें नहीं पता होता या हमारा मन उस टाइम कहीं और भटक रहा होता है। तो यकीन मानिए इसी वजह से हमारी अर्जी थोड़ी सी लेट हो जाती है। और एक बार मैं आपको और बताने वाली हूँ एक बात, कि बाबा की जो भक्तों की भीड़ है वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो इसी वजह से भी कुछ लोगों की अर्जी आगे पीछे हो जाती है। बाबा करने वाले एक हैं और भक्त सैकड़ों हैं। तो अर्जी पूरी करने में बाबा को टाइम तो लगेगा ही ना। तो इसीलिए आप ये मत कभी सोचिए कि मैं तो यार सब सालों से खाटू जाती हूँ, महीनों से खाटू जा रहा हूँ, पर बाबा मेरी तो बात नहीं सुन रहे, बाबा मेरी अर्जी तो पूरी नहीं कर रहे। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। बाबा सबकी सुनेंगे। किसी की जल्दी सुनवाई हो जाती है तो किसी की देर में, लेकिन अपना विश्वास बिल्कुल अटूट रखिए बाबा के ऊपर। आपकी अर्जी, आपकी मनोकामना, आपके दुख सब पूरे होंगे, दूर होंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बाबा जो है सबकी सुनते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि बाबा की अर्जी कैसे लगाएं। अगर आप घर से अर्जी लगा के ले जाना चाहते हैं तो आप घर से भी ले जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी, क्योंकि हम लोग जैसे ट्रेन वगैरह में अगर आप लोग सफर करके जाते हैं तो उस अर्जी को घर से ना लगाए जाए, ठीक है। तो उसे अर्जी को आप जो है वहीं से लें, जहां से आप रिंगत से अगर निशान उठाते हैं तो वहां से ले लें। रिंगत से नहीं उठाते हैं आप, अगर बाबा के सीधे दर्शन करते हैं, वहां प्रसाद मिलता है, तो आप वहां से भी अर्जी का सामान ले सकते हैं। जहां से आपको आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं वहीं आसपास पूजा के सब सामान मिलते हैं। बाबा के मंदिर के आसपास पूजा की दुकानें हैं। सबसे पहली बात तो है आपको एक चटा वाला नारियल लेना है, एक 1.25 मीटर का पीला कपड़ा लेना है, 11 रुपए लेने हैं और एक मोली लेनी है। हाँ जी, कलावा जो होता है हाथ में लपेटने वाला। तो आपको 1.25 मीटर कपड़े के ऊपर एक जटा वाला नारियल रख देंगे और 11 रुपए रख देंगे। और ये सब सामान जब आप कपड़े के ऊपर रखेंगे तो बाबा से बोलेंगे, बाबा मेरी यह अरदास है, इसे पूरी करना। और बाबा का नाम भी लेंगे साथ साथ। और उस कपड़े के ऊपर फिर आपको 7 बार जो है वो कलावे को लपेटना है और लपेटते हुए आपको अपनी मनोकामना कहनी है और बाबा का नाम लेना है। जय श्री श्याम, जय खाटू धाम, ऐसे नाम लेते जाएंगे और अपनी अरदास बोलते जाएंगे। वो करने के बाद उसे माथे से लगा लीजिए और रख लीजिए। और जब आप
अंदर जाते हैं, जब तक आप अंदर जा रहे हैं बीच बीच में, और जब आप उसे लपेट लेंगे 7 बार, तो आपको क्या करना है, 7 बार लपेटने के बाद 11 बार बाबा का नाम जपना है, बिल्कुल सच्चे दिल से, शांति से। 11 बार नाम लेने में 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे दोस्तों, तो जरूर लें और उसे अपने माथे से लगा लें। फिर जब आगे आप पहुंचेंगे, जब बाबा के आपको दर्शन होंगे, तो आप हाथ जोड़ के बाबा के दर्शन कीजिए, बाबा को अपनी वो अरदास दिखाइए और वहां पर अपनी मनोकामना कहिए। तो आपको मैं समझ सकती हूँ, वहाँ भीड़ होती है बहुत ज्यादा, पर आपको इस चीज में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। जैसे आप 1 मिनट मिलता है आपको हाथ जोड़ने के लिए, उसी बीच में आप फटाफट से बाबा से कहिए कि बाबा मेरी ये अरदास पूरी करो। और लेकिन आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, चूरमे का प्रसाद या फिर पेड़े का प्रसाद, अपनी अर्जी के साथ इन दोनों में से एक प्रसाद आपको जरूर लेके जाना है। वो प्रसाद भी बाबा को दिखाइए और हाथ जोड़ लीजिए और आगे चलिए। तो आपको क्या करना है, अब वो प्रसाद जो आपने बाबा को दिखाया, वो प्रसाद तो आप अपने घर ले जाएंगे, और जब आप दर्शन कर लेंगे थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे नारियल रखे होते हैं। वो जो नारियल रखे हैं वो अर्जी के हैं, हाँ जी, वो नारियल अर्जी के हैं। तो वो नारियल को आपको बिल्कुल आराम से वहां पर रखना है, फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस तरीके से वहां पर रख देंगे और बाबा के हाथ जोड़ लेंगे, और आपके अर्जी भगवान जरूर पूरी करेंगे। और मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यह एक बात और बताना चाहती हूँ, जितने भी लोग खाटू श्याम जाते हैं और खाटू श्याम के दर्शन करते हुए क्या करते हैं, लोग पीछे से गुलाब का फूल फेंक देते हैं बाबा को। कोई इत्र की शीशी फेंकता है, कोई गुलाब का फूल फेंकता है, कोई कुछ फेंक रहा है। तो ऐसे आप गुलाब का फूल जो बाबा को फेंक कर देंगे, उसे क्या बाबा स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से ही कह देती हूँ, अगर जैसे कि मैंने आप लोगों को कोई चीज ऐसे फेंक कर दूंगी, तो क्या आप लोग उसे स्वीकार करेंगे? वो आपको लगेगी, आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे ना। इसीलिए बाबा को फूल आप दिखाइए, और जब आप लाइन से निकलते हैं, वहां पे बहुत सारे बॉक्स बने होते हैं, आप उन बॉक्स में चढ़ा दीजिए, लेकिन बाबा को ऐसे फेंक कर मत दीजिए। वो फूल बाबा को लगते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी नहीं होती है फिर। और फिर आप बोलते हो कि बाबा ने मेरी बात नहीं सुनी। जब हम बाबा को फेंक कर कोई चीज देंगे, तो बाबा हमारी क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना। इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कोई भी चीज बाबा को फेंक कर ना चढ़ाएं, वो फूल हो, इत्र हो, कुछ भी हो। वहां बॉक्स बने होते हैं, बॉक्स में रखिए बाबा को दिखाकर, और अपने मन की मनोकामना करिए। तो चलिए चलते हैं, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।